लंका युद्ध समाप्त होने वाला था। रावण रणभूमि में पराजित होकर मृत्युशैया पर पड़ा था। उसके चारों ओर उसका विशाल साम्राज्य ढह चुका था, किंतु विद्या और ज्ञान का तेज अब भी उसमें विद्यमान था। भगवान श्रीराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं था, वह महान पंडित और वेदों का ज्ञाता भी है। उससे विद्या ग्रहण करो। किसी भी विद्वान से ज्ञान प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। लक्ष्मण रावण के समीप गए और उसके सिर की ओर खड़े होकर बोले, हे लंकेश्वर, यदि आपके पास मुझे देने के लिए कोई शिक्षा हो तो कृपया दें। किंतु रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण लौटे तो श्रीराम ने समझाया, लक्ष्मण, गुरु या विद्वान से शिक्षा लेने के लिए सदैव विनम्रता और श्रद्धा भाव आवश्यक है। तुम उसके चरणों की ओर जाओ और नम्र होकर ज्ञान मांगो। लक्ष्मण पुनः रावण के चरणों के पास जाकर विनम्र भाव से बोले, हे लंकेश्वर, कृपया मुझे जीवनोपयोगी शिक्षा दे। तब रावण ने मंद स्वर में किंतु गहन अर्थपूर्ण वाणी कही, शुभ कार्यों में कभी विलंब न करो। जब तुम्हारे मन में कोई अच्छा कार्य करने की प्रेरणा हो तो उसे तुरंत कर डालो। विलंब करने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अशुभ और बुरे कार्य को जितना हो सके टालो। बुरे कार्य के लिए समय निकालने की जल्दी मत करो। उसे टालते टालते ही उसका विष बुझ जाता है और तुम पाप से बच जाते हो। अत्यधिक अहंकार पतन का कारण है। रावण ने स्वीकार किया कि उसके विनाश का मूल कारण उसका अहंकार था। यदि वह अहंकार छोड़ देता तो उसे इस स्थिति का सामना न करना पड़ता। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जीवन में ज्ञान हर जगह मिल सकता है। विनम्रता और श्रद्धा से लिया गया ज्ञान ही सार्थक होता है। रावण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी हमें यह महान संदेश देकर गया कि सही कार्य में विलंब और गलत कार्य में शीघ्रता मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े शत्रु है।